पीछे देखे चला गया। मैंने तुरंत गधा भाई को उठाया, उसे धीरे धीरे हमारे बाड़े में लाकर लिटा दिया। मैं उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, तुम बस आराम करो, जब ठीक हो जाओगे मैं खुद तुम्हें पहाड़ पर छोड़ाऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। रात को बीवी ने धीरे से पूछा, सुनो पैसे का क्या प्लान है? परसों ही तो लड़के की रस्म है। मैं चुप रहा, फिर बोला, अगर कुछ ना हुआ तो घर की 2 बकरियां बेच देंगे। बीवी तुरंत बोली, पागल हो गए हो क्या? फिर मेहमानों को क्या खिलाओगे? मैंने सिर झुका लिया। बीवी बोली, तो फिर मादा गद्दी बेच देते हैं। मैंने गुस्से में कहा, नहीं वो भी नहीं बिकेगी। वो धीरे से बोली, तो एक ही रास्ता बचा है, उस जंगली गद्दे को बेच दो, सुना है शहर में उसका अच्छा दाम मिलता है। मेरे अंदर जैसे आग लग गई। मैं जोर से बोला, चुप गधा भाई, मेरे लिए कोई सामान नहीं है, वो मेरा लाइफ सेवर है, उसका मिशन अभी खत्म नहीं हुआ। इतना कहकर मैं बाहर निकल गया। रात देर से जब मैं लौटा, मेरी जेब में ढेर सारे पैसे थे। बीवी ने हैरानी से पूछा, ये पैसे कहाँ से आए? मैंने धीमे से कहा, हमारी धान की जमीन गिरवी रख दी, वो सन्न रह गई। क्या फिर हम खाएंगे क्या? मैं बोला, पहले बेटे की शादी हो जाए, आगे का देख लेंगे, कोई ना कोई रास्ता निकल ही जाएगा। 2 दिन बाद घर में भीड़ लगी थी। आज रस्म का दिन था। लड़की का नाम था चेन शिव। वो अपने बाप और रिश्तेदारों के साथ हमारे आंगन में आई। चारों तरफ हंसी खुशी का माहौल था। तभी लड़की का बाप अचानक हमारे गधे की तरफ देखने लगा। वो बोला, अरे काका, ये तो बड़ा तगड़ा गधा है, जंगली लगता है। मैंने सिर हिलाया, हाँ जंगली है। वो मुस्कुराया, मेरे पास 2 छोटी मादा गधियां हैं, अगर ये गधा कुछ दिन के लिए दे दो तो उनसे ब्रीड करा दूं, फिर वापस भेज दूंगा। मेरे दिल में हल्का सा डाउट आया। मैं बोला, अभी इसका पैर जख्मी है, ये चल भी नहीं सकता। वो हंसते हुए बोला, अरे इसमें क्या है, बस कुछ दिन की बात है, हम लोग तो अब अपने ही है ना। मैंने फिर मना किया, नहीं ये पॉसिबल नहीं है। तभी चेन शिव बोली, एक गद्दा ही तो है, दे दीजिए ना पापा को। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले उसके बाप का चेहरा बदल गया। वो अचानक खड़ा हुआ और बोला, ठीक है, अगर इतना ही छोटा दिल है तो ये रिश्ता भी यहीं खत्म समझो। मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ गए। वो गुस्से में बोला, चलो यहाँ से, और वो सारे लोग पैसे उठाकर वापस जाने लगे। मेरा छोटा भाई उनके पीछे भागा, लेकिन चेन शिव ने उसे घूर कर रोक दिया। घर में सन्नाटा छा गया। मेरा बेटा गुस्से में चिल्लाया, बस एक गधे के लिए आपने मेरी शादी तोड़ दी, क्यों? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम नहीं जानते वो आदमी कौन है? मैं धीरे से बोला, चेन चुन, वो कसाई है। जैसे ही वो आंगन में आया, उसकी नजर सीधी गधा भाई पर थी। वो उसे उधार नहीं, हमेशा के लिए ले जाना चाहता था। मैंने गहरी सांस ली। ऐसे घर में शादी होगी तो तुम्हारी जिंदगी भी खतरे में पड़ जाएगी। मेरा बेटा गुस्से में बोला, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे बस चेन शिव से शादी करनी है। उसकी आंखों में जिद थी और मुझे पहली बार डर लगा, कहीं ये शादी हमारे पूरे परिवार के लिए खतरा न बन जाए। मैंने अपने बेटे की आंखों में देखा, उसकी जिद के आगे मैं हार गया। मैंने धीमे से कहा, ठीक है, अगर यही तुम्हारी खुशी है तो ये शादी होगी। मेरी आवाज में मजबूरी साफ थी। कुछ ही दिनों में शादी की तैयारी शुरू हो गई। शादी वाले दिन मेरा बेटा नए कपड़े पहनकर दुल्हन लेने गया। पूरा गांव हमारे आंगन में इंतजार कर रहा था, लेकिन घंटों बीत गए।